हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया होंगे। पढ़ाई अपनी एकदम अच्छी जबरदस्त कर रहे होंगे। आज आपको स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 क्लास 10th मैथ। इसमें क्या होगा, बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। ये कंफ्यूजन ऐसा ही टॉपिक है कि फिगर कैसे बनाए। यदि कोई बच्चा फिगर बना लेता है, उसको सवाल में कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें चैप्टर 9 में हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, या इसी को बोलते हैं चैप्टर ऊंचाई और दूरी। क्या बोलते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस, या ऊंचाई और दूरी। इसमें आपको चार चीजें इंपॉर्टेंट है। वो चार चीजें क्या है, आइए देखिए, स्क्रीन पे देख रहा होगा। क्या है आपसे कर रहा है? दृष्टि रेखा क्या होता है, पाद बिंदु क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनयन कोण क्या होता है। यही चार चीज है। आज चार चीज समझ लीजिएगा। पूरे चैप्टर में आपको 16 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा आपसे। आइए समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। आप देखिए यहां दृष्टि रेखा। दृष्टि मतलब होता है आंख। दृष्टि मतलब होता है आंख। यदि हम किसी चीज को देख रहे हैं, यदि मान लीजिए हम आप ही को देख रहे हैं स्क्रीन में, हम आपको देख रहे हैं, तो आपके जो आपको देख रहे हैं, जो हमारे आंख द्वारा आपको देखा जा रहा है, वह दृष्टि रेखा है। समझ रहा है ना? या दृष्टिकोण, यहां देख लीजिए। एक तो ये आप समझ लीजिए, ये दृष्टि रेखा है। दृष्टिकोण भी यहीं देख लीजिए, यहीं पर वो छूट गया है। अगला क्या है? दृष्टि कोण। आप समझिए, जैसे मान लीजिए हम आप किसी चीज को देख रहे हैं, मान लीजिए हम यही देख रहे हैं चैप्टर 9। यहां देखिए, हम चैप्टर 9 को देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं। ये आंख से ये चैप्टर 9 हमको दिख रहा है ना। ये हमको दिख रहा है, तो ये हमारे क्या होगा, आंख से एक क्षैतिज रेखा बना देंगे। ठीक है साथियों, यही हमें 5 टॉपिक हमें सीखना है। क्या? दृष्टि रेखा, पाद बिंदु, उन्नयन कोण और अवनयन कोण और दृष्टिकोण। आइए समझते हैं, यही पांचों पर सवाल है पूरा। आइए देखिए, पहला समझिए दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब होता है आंख से कोई चीज हम देख रहे हैं। मान लीजिए आंख से आप किसी टावर को देख रहे हैं, किसी घर को देख रहे हैं, उसको जब मिला देंगे, जैसे मान लीजिए आपका घर है, ये कोई चीज भाई है, ये हम है, ये मान लीजिए आप प्यारे से हैं भाई, ताक किसके रहे, ये मान लीजिए आप किसी टावर को देख रहे हैं। क्या है? ये आपका टावर। ठीक है, ये आपका टावर देख रहे हैं। इस टावर को आप देख लिए, चलिए आंख इसका इधर रहेगा, इसको आप देख लीजिए। ये आंख से तो आपने इसको देख लिया। यदि इसी को हम मिला दें, यदि जो आंख ये हमारा है, हम किसको देख रहे हैं? टावर को ना। टावर के शिखर मतलब ऊपर हिस्सा को देख रहे हैं। यदि इसको हम क्या करें, मिला दे, तो ये जो मिलाते हैं इसको क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं दृष्टि रेखा। ये आपका हो जाएगा दृष्टि रेखा। मतलब हम आंख से किसी वस्तु को देखेंगे, वही क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा। अब इसके द्वारा एक क्षैतिज बना देंगे। जैसे आंख हमने इसको ऊपर देख रहा है, इस शिखर को, अब इसको एकदम सीधी लाइन, जहां से हम ताकते हैं, जहां से देखते हैं, वहीं से एकदम एक सीधी रेखा बना देते हैं। इसी को बोल देते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोल देंगे इसे? इसका नाम हो जाएगा क्षैतिज रेखा ना। मतलब हम किसी वस्तु को देखेंगे, तो जो देखेंगे वो आएगा दृष्टि रेखा। अपने आंख से देख रहे हैं, और उसी के एकदम सामने, जैसे मान लीजिए हम इसी बल्ब को देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, दृष्टि रेखा हो जाएगा। अब इसी आंख से एकदम एक सीधी लाइन खींच देंगे, वही आपका सीधी रेखा कहलाएगा, क्षैतिज रेखा। अब क्या आता है? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण मतलब आंख से हम इस क्या देख रहे हैं? इस टावर को देख रहे हैं, तो जो हमारे आंख द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? दृष्टिकोण कहलाएगा। इसी को कहते हैं दृष्टि कोण। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? किसी वस्तु को देखेंगे, उसको सीधा मिला देंगे, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा बन जाएगा, क्योंकि आंख से द्वारा बना रहे हैं। क्षैतिज बनाने मतलब आंख एकदम सीधा लाइन खींच देंगे, वो बन जाएगा। अदृष्टि मतलब आंख से इस क्या है आपका? मीनार। मीनार को हम देख रहे हैं, जो हमारा कोण बनेगा आंख से, वही क्या कहलाएगा? दृष्टिकोण। क्या इतनी बात समझ आ गई? अब आता है पाद बिंदु। क्या आता है? पाद बिंदु जिससे किसी चीज से लग जाए, ये मतलब होता है ये नीचे वाला हिस्सा। जैसे यहां बोल दे कि पेड़ के पाद बिंदु से, मतलब पेड़ के नीचे वाले हिस्से से। पाद बिंदु, ये आगे से मोटी बटा बात हम समझाए, ये नीचे ही वाला क्या आता है? नीचे हिस्सा को, नीचे हिस्सा को कहते हैं, या नीचे, जैसे पेड़ लग जाता, पेड़ के नीचे से, या नीचे से, जिसके सामने लगे पाद बिंदु ना। अभी समझ आएगा, जब सवाल करा देंगे तब। अभी देखते रहिए, क्या इतनी बात समझ आएगा? आइए, उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण क्या होता है? मतलब हम यदि नीचे से किसी छत को देख रहे हैं, यदि हम नीचे से खड़े हैं, किसी छत पर किसी इंसान को हम देख रहे हैं, वो खड़ा हुआ है, तो हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देखते हैं, तो वही क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। मतलब हम बताए, यदि हम नीचे से ऊपर चीज को देखेंगे,
उन्नयन कोण कहलाएगा। वही हम छत पे से नीचे किसी वस्तु को देखेंगे उन्नयन कोण का अवनमन कोण कहलाएगा। कोई दिक्कत, मतलब नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन और छत से नीचे देखेंगे तो अवनमन। तो यहाँ देखिए यदि हम बनाना चाहते हैं, ये मान लीजिए भाई कौन है, उन्नयन कोण बना है। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ है, ठीक, ये मान लीजिए आप है, आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, मान लीजिए पतंग उड़ रही है, क्या उड़ रही है, चलिए पतंग उड़ रही है। अब आपने इस पतंग को देख लिया तो एक दृष्टि रेखा बना देंगे, आंख से द्वारा बनाएगा। अब आपसे बताया थे एक क्षैतिज बनाएंगे, आंख के एकदम सीधे बराबर में देंगे, इसको मिला देंगे भाई, जिसको मिला देंगे। अब यही क्या कहलाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा उन्नयन कोण, मतलब नीचे से ऊपर देखेंगे, तो नीचे से ऊपर देखेंगे तो यही क्या कहलाएगा भैया, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, क्या आपकी इतनी बात समझ आ रही है? उन्नयन कोण मतलब नीचे से हम ऊपर दिख रहे हैं, ठीक। अवनमन कोण भी समझ लीजिए क्या होता है। अब यही चीज हम छत पर चढ़ जाए, मान लीजिए आपका छत है, छत पर भाई हम खड़े हैं, ये छत है आपका, ये मान लीजिए हम है ना, हम किसी चीज वस्तु को देख रहे हैं, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, इसको हम मिला देंगे। थोड़ा सा सीधा बनाइए, थोड़ा सा रुके रहिए, 1 मिनट रहिए। देखिए ये आप है, आप नहीं, वो कोई लड़का है। अब मान लीजिए किसी वस्तु को देख रहा है, मान लीजिए आपका 4 चक्का गाड़ी जा रही है या ईंट पत्थर कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब ये देख रहा है नीचे, छत पर चढ़ गया भैया, नीचे देख रहा है, तो देख लिया, इसको एक दृष्टि रेखा बना देंगे। अब इस बताया था ना, जो इंसान ताक रहा है तो उसके एकदम सीधा एक क्षैतिज बना देंगे, ये आपका क्षैतिज रेखा बन जाएगा। अब हम अवनमन कोण क्या आता है, ऊपर से नीचे देखेंगे, मतलब छत्ते पे से ये कहाँ देख रहा है, नीचे, तो ये बेचारा ये जो बनेगा कोण, दृष्टिकोण, यही क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। अवनमन कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण, अवनमन कोण। कोई दिक्कत, ये आपका हो जाएगा क्षैतिज रेखा। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई, हम क्या क्या समझाए, 4 बातें, ये आपका क्या आएगा, क्या ठीक है। अवनमन कोण हो गया, क्षैतिज रेखा समझ आ गया, कोई दिक्कत। दृष्टि रेखा मतलब आंख, दृष्टि रेखा मोटी भाषा समझिए, आंख से किसी वस्तु को देखेंगे तो दृष्टि रेखा कहलाएगा। यदि हम सीधे मिला देंगे तो क्षैतिज रेखा हो जाएगा। पाद बिंदु क्या आता है, नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं। उन्नयन कोण क्या आता है, नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखेंगे तो जो हमारे आंख द्वारा कोण बनाएगा वही क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। अवनमन कोण क्या आता है, जब छत्ते पे चढ़ जाएंगे किसी नीचे वस्तु को देखेंगे, क्या कहलाएगा, अवनमन कोण, जो आंख से रहा। ठीक है, यहाँ इतनी बात समझ आ गई। अब इस पर आता है सवाल। अब इस पर सवाल आएगा, सवाल में आएगा लाल बट्टे कक्का, याद कर लीजिएगा, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल बट्टे कक्का। ये जानते हैं लंबा टेकर, क्योंकि हमने आपको पढ़ा दिया पिछली वीडियो में। चैप्टर 8 एकदम पूरे एक से लेकर सभी सवालों को कंप्लीट कर दिए हैं। यदि कोई बच्चा नहीं देखा हो, जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, जाइए देख लीजिएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं सवाल पर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। आपके स्क्रीन में देखिए कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्या है, ये सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई। अब देखिए आपने बहुत देखा होगा मार्केट में क्या आता है, एक सर्कस होता है। सर्कस एकदम एक सीधा डंडा खड़ा होता है, रस्सी लगा देते हैं, कोई जमीन पे लगा देते हैं, अब इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, मान लीजिए रस्सी आपका यही है, ठीक है, इसकी डोरी कितनी दे दी है, 20 मीटर। यही रस्सी आप कर एकदम अच्छी तरह से तनी हुई, ढीला नहीं है, तो 20 मीटर डोरी हो गई। आगे चलिए, चढ़ सकता है, अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर लगे, भूमि मतलब जमीन पर लगे सीधे खंबे के शिखर। शिखर मतलब होता है जो खंबा रहेगा उसका ऊपर हिस्सा, भैया खंबा का शिखर यही होगा, ऊपर हिस्सा। खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, तो बांध दिए हम डोरी को, और भूमि द्वारा अस्तर के साथ, और भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा, देखिए भूमि यही है, इसके अस्तर मतलब नीचे वाले हिस्से के साथ, और डोर के साथ कितने डिग्री, कितना दूरी है, द्वारा बनाया गया कोण। देखिए क्या कह रहा है, भूमि के अस्तर के द्वारा, भूमि के साथ डोर द्वारा, भूमि के साथ डोर यही था, डोर के द्वारा बनाया गया कोण कितना भाई, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। आगे चलिए, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बिल्कुल निकाल देते हैं। अब आपके स्क्रीन में दिया है खंबे की ऊंचाई, मान लीजिए h, यही निकालना है। त्रिभुज देखिए आपका ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी, ए बी सी ले लेंगे। आप समकोण त्रिभुज है, देखिए 90 डिग्री हमेशा सामने त्रिभुज है। ये क्या हो जाएगा, ये कड़ हो जाएगा, ये आपका कड़ हो जाएगा, एकदम समझिए देसी भाषा। ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार,
अब हमें बताइए, अच्छा आपको क्या दिख रहा है कि हमें क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई निकालना है। आपको क्या क्या मान दिया है, कहेंगे सर हमको कड़ दिया, लंब दिया है, क्या इसका हमें मान पूछा है कि आधार बताइए। या हो सकता है कोई एग्जाम में ये पूछ ले कि बताइए जो खंबा है और जहां डोरी बंधी है इनके बीच की दूरी निकालिए, वो भी निकाल लेते हैं। तो ये नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए लाल बट्टे कक्का याद कर लीजिए, आपका यही मेन इंपॉर्टेंट है, लाल बट्टे कक्का को याद करिए। अब देखिए हमें आधार से कोई लेना देना है ही नहीं, हमको ये तो निकालना नहीं, हमें क्या क्या निकालना है, लंब निकालना है और क्या, जो मान दिया रहता है उसको लेते हैं, जो निकाला था उसको लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो मतलब कड़ दिया इसको लेंगे और लंब। तो कौन सा ऐसा फार्मूला है कि जो लंब और कड़ पे आधारित है, तो कहेंगे सर साइन, लंब बटे कड़, या साइन ले लीजिए कोसेक ले लीजिए, मान एकदम सेम आएगा। तो यहां देखेंगे, कहेंगे हमारा हो जाएगा, कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या आ जाएगा, कहेंगे साइन थीटा। क्यों साइन थीटा लिए आपको पता चल गया, क्योंकि साइन थीटा ऐसा है लंब बटे कड़, हमें लंब और कड़ चाहिए, आधार कोई मतलब ही नहीं है, इसे दोनों में आधार है, दोनों वाला को नहीं लेंगे, लेंगे कौन, साइन वाला, कोई दिक्कत। तो यहां साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। थीटा मान कितना है, 30 डिग्री, ठीक है, यहां हो जाएगा साइन 30 अंश। लंब कितना है आपका, एच ही निकालना है, कड़ कितना है आपका 20 हो जाएगा। यहां मान रख दीजिए साइन 30 अंश का मान कितना आता है, 1/2 बराबर एच बटे 20। इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दहा में 20, तो यहाँ 1 बराबर कितना, एच बटे 10, अरे 2 दहा में 20 होता है ना, 10 होगा, ठीक है। इसके बटे 1 कर देंगे, इसका इधर गुड़ा हो जाएगा, तो गुड़ा आ जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो 10 बराबर हो जाएगा एच, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 10 मीटर। तो इसकी ऊंचाई टोटल आ गई, यहां लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई, चूंकि अतः खंबे की ऊंचाई कै मीटर है, 10 मीटर है, 10 मीटर है। तो सवाल कुछ बड़ा सिंपल है, एक बार सोचिए, जो मान दिया रहेगा उसको लेंगे, जो निकालना उसको लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, हमको नहीं चाहिए नहीं चाहिए, जिसकी चीज की हमें जरूरत नहीं उसको छोड़ दीजिए भाई, जो इंपॉर्टेंट वही लीजिए। साइन थीटा में ऐसा है लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ चाहिए, आधार से मतलब नहीं, तो साइन थीटा ले लिए, साइन थीटा यहाँ कोण कितना है, 30 डिग्री दिए, लंब कितना है यही एच निकालना है, कड़ कितना है 20, साइन 30 अंश मान कहता है 1/2 बराबर एच बटे 20, बराबर में यदि है तो काटेंगे, 2 एकम 2 दहा में 20, तो 10 का हर गुणा करेंगे 10, कोई दिक्कत बच्चों। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आधी आने से एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन के छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी देखिए, पाद बिंदु आ गया ना, कि दूरी जहां पेड़ का शिखर के जमीन को छूता है 8 मीटर, पेड़ की ऊंचाई निकालिए। आइए हम पहले आपको समझाते हैं। ये मान लीजिए आपका पेड़ है, ये क्या है आपको दिख रहा है, पेड़ है। अब आधी आगे बेचारी अचानक टूट गई, कैसे टूटी नहीं पता। अब मान लीजिए हम इसे तोड़ देते हैं, चलिए हम तोड़ ही देते हैं। जब हम इसे तोड़ दिए, ये जमीन के साथ ये छून के क्या बनाता है, कोण बनाता है। चलिए हमने तोड़ दिया, ये पेड़ था ना, 1 मिनट रुकिए रहिए थोड़ा सा, देखिए ये पेड़ था, आधी आ गई, आधी आने के टूट गई, तो देखिए ये पेड़ है, ये टूट जाती है। तो यही कह रहा है आपसे क्या, कि पेड़ का शिखर देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा है, पेड़ का शिखर कौन है, देखिए पेड़ का शिखर ये है, यही आप कह रहा है जमीन से छूने लग रहा था, देखिए जमीन को छुआ दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। तब देखिए ये पेड़ हो गया, ये पूरा पेड़ था, ये टूट गया, जमीन को छूने लग रहा है। इसके साथ हम ये मान दिया है, या ये मान दिया है ना। अब कह रहा है कि हमें पूरा पेड़ को ऊंचाई पूरा बताना है, ये पेड़ यहां से यहां तक इसकी पूरी ऊंचाई बताना है। तो देखिए ऐसे समझते हैं, एक पेड़ बना लीजिए पहले, ठीक है, ये आपका पेड़ है, ये पेड़ आओ बना लेते हैं, ठीक है। अब आधी आगे क्रैक हो गई, आधी आई, आधी आगे बाद टूट गई। अब ये टूट कर ये जमीन से छूने लगता है, चलिए इसको जमीन के छूने लगता है, तो इसको मिला दीजिए, ठीक है। अब बताइए पेड़ हमारा पूरा था, आधी आ गई, ये बेचारा यहीं से क्रैक हो गया, टूट गया ना। आप बताइए क्या क्या मान दिया, यहां देखिए, हाँ देखिए क्या कर रहा है, पेड़ का शिखर
तो पेड़ का शिखर यही था, ऊपर इसे खड़ा करना यही हो जाएगा। पेड़ का शिखर जमीन के साथ, तो जमीन है इसके साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है? 30 डिग्री कोण बना रहा है, तो भैया 30 डिग्री रख दीजिए। ठीक है, आगे चलिए। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, तो पेड़ का पाद बिंदु मतलब यही पेड़ का निचला हिस्सा, यही पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर है ये को जमीन को छूता है तो कितने दूरी पर? 8 मीटर। ये आपका है 8 मीटर। अब सवाल समझ आ गया क्या करना है। हमें टोटल पेड़ की ऊंचाई निकालना है। ये 90 डिग्री हमेशा रहेगा। यहाँ त्रिभुज बना लीजिए। ये आपका मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये डी है। ठीक है, हमें निकालना है ये टोटल पेड़ की ऊंचाई निकालना है। हमसे आपसे पूछा क्या है, यहाँ देखिए ज्ञात करना है, मतलब मान निकालना है। ज्ञात करना है मतलब बीडी निकालना है। क्या निकालेंगे? बीडी। बीडी निकालने के लिए कहेंगे सर इसको जोड़ देंगे, कहेंगे बी ए प्लस ए डी, यही करेंगे, यही तो आपको निकालना है। बाकी लिए एक चीज बताइए हमसे, जो ये जमीन, यही तो पेड़ पूरा था, पेड़वा टूटा था, यही मतलब यही टूट के यही जमीन यहाँ पर लटक गया है, मतलब एडी बराबर ही हो जाएगा एसी। यहां हम जान लेंगे चूंकि एडी बराबर होगा यही जमीन, यही पेड़ जो टूटा है आपका यही हिस्सा है, तो एडी बराबर क्या जाएगा? एसी। बस मतलब हमको अब इस तरह और समझ में आ गया। अगर इसे लिखना चाहेंगे तो बीडी बराबर आपका हो जाएगा, बीडी बराबर हो जाएगा तो बी ए रहेगा ही रहेगा प्लस एडी जो है आपको हो जाएगा एसी। यही तो जमीन किस वक्त टूटा है। समझ में आ गया कि नहीं? फिर से दिखा देते हैं आपको, ये देख लीजिए कैसे है। ये देखिए, ये आपका पेड़ था, यही टूटा ना, ये पेड़ सीधा था, अभी देख लीजिए ये पेड़ आपका क्या है? सीधा। ये टूट गया, ये टूटने के बाद यही कोई जमीन को छू रहा है। अब हम बताइए, यदि पूरा पेड़ मान लीजिए, यही पूरा पेड़ की ऊंचाई है, पूरा पेड़ की ऊंचाई यही आपका टोटल है, यही टूटेगा, यही जमीन को छुएगा, तो यही तो है बचा है। तो यही जो ऊपरा था तो यही जमीनिया पता है, दोनों तो आपस में बराबर है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। ठीक, आइए सवाल करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है। हमें देखिए यही जो टूटा हुआ भाग है इसे भी निकालना है और टोटल ऊंचाई निकालना है। तो दो काम होगा, यहाँ दो त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ देखेंगे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एक बार हम ले रहे हैं छोटा वाला ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब बताइए ये भी पेड़ का हिस्सा, मतलब हमें क्या चाहिए? ए बी चाहिए, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो सवाल में ट्विस्ट है। एक बार देखिए क्या लेंगे, ये 90 ये कट हो जाएगा हमेशा के लिए, ये लंब रहेगा, ये आपका हो जाएगा आधार। ठीक, अब बताइए ऐसा कौन सा रिलेशन हमें ये भी निकालना ये भी। तो देखिए दोनों ले सकते हैं। आपको आधार दिया है तो लाल बट्टे कक्का क्या कर लीजिए, यहां पर देख लीजिए लाल बट्टे आपका कक्का। हमें क्या क्या चाहिए, यहां देखिए, एक हमें चाहिए आधार दिया, कड़ भी चाहिए, यही तो टूटा हुआ भाग है पेड़ का, ये भी तो निकालना है। तो देखिए एक बार क्या ले लेंगे, कड़ और आधार, कड़ और आधार, इससे कौन सा रिलेशन वो भी लेंगे। और देखिए ये भी तो पेड़ का हिस्सा है, तो ये भी तो लेना है। तो ये हमें कड़ और लंब भी निकालना है, मतलब यदि हम ये ऊंचाई एच मान ले ना ऊंचाई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मत मान लीजिए। चलिए आप कहेंगे सर साइन थीटा, यहां लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कड़। चलिए थीटा यहां से आपका कितना है, थीटा आपका 30 डिग्री है तो 30 हो जाएगा, तो साइन 30 अंश हो जाएगा। लंब कितना है, कुछ नहीं है, लंब मतलब ये कौन त्रिभुज ले रहे हैं? एबी से, तो लंब का यही है, ए बी है, यहां हो जाएगा ए बी। कड़ कितना है आपका, कड़ भी नहीं दिया है। चलिए कड़ भी नहीं दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कड़ का भाई कड़ क्या है आपका? एसी है, ए बी बटे ए सी। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान कहेंगे 1/2 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा ए सी। ठीक है, यार इसका गुड़ा हो जाएगा, इसका उधर बराबर में नहीं होता है, तो हो जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा 2ab। ठीक है, ये आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत यहां तक? इसी प्रकार आप अगला लेंगे, इसी प्रकार से
क्या लेंगे भाई, त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज वही रहेगा, त्रिभुज ए बी सी में ही देखिए त्रिभुज वही रहेगा। अब हम कर्ण और लंब को लिए थे, कर्ण और लंब को लिए थे, अब हमें क्या लेना है, आधार और कर्ण को लेना है ना, क्योंकि एक बार हमें लंब निकालना था और लंब बेचारा यही तो पिड़वा है, तो ये भी तो निकालना था। अब देखेंगे एक बार आधार और कर्ण, आधार और कर्ण कौन रिलेशन है, आधार और कर्ण देखिए मिल गया नहीं, कॉस थीटा क्या है, तो कॉस यहां हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा, यहाँ थीटा का मान कितना है, वही 30 डिग्री, तो कॉस 30 अंश हो जाएगा। आधार कितना है 8, 8 हो जाएगा। कर्ण कितना आपका, कर्ण यही निकालना, मतलब एसी, एसी निकालना, ठीक है। यहां से कॉस 30 अंश का मान रख दीजिए, कहेंगे कड़ी में 3/2 बराबर 8 बटे एसी, ठीक, इसे यहां कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, इसका इधर गुणा हो जाएगा, कहेंगे शेयर से गुणा हो जाएगा, देखिए बराबर में गुणा होता है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो यहां हो जाएगा कड़ी में 3, कड़ी में 3 एसी बराबर 8 दूनी 16। कोई दिक्कत है, समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, समीकरण नंबर 2, 1 नहीं 2। अब आइए देखिए क्या हमें लेना है, हमें देखिए क्या करना है भाई, हमें चाहिए ए बी के मान चाहिए, ए बी के मान निकाल लेते हैं ना, और ए सी चाहिए, ए सी का आपका मान हमें पता हो जाएगा, ए सी निकल गया क्या, बिल्कुल निकल गया, ए सी के ना 2 ए बी है। तो चलिए रखिए, कहेंगे समीकरण 2 का मान, देखिए अब समीकरण 2 है, तो यहां से कहेंगे देखिए यार, कहेंगे ए सी का मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में, यहां लिखेंगे ए सी का मान, दिख रहा है नहीं, ए सी बराबर 2 ए बी है, तो यहां रख देंगे, जहां ए सी वहां कहां रख देंगे 2 ए बी, लिखिए ए सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए, तो कड़ी में देखिए ए सी, यहाँ तो कड़ी में 3 रहेगा ही रहेगा, ए सी, ए सी मान कितना है 2 ए बी, तो यहाँ हो जाएगा 2 ए बी बराबर हो जाएगा 16, तो 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे हो जाएगा 16, कट जाएगा, तो यहाँ कड़ी में 3 ए बी बराबर हो जाएगा आपका 8, यहाँ से गुणा भाग हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा 8 बटे कड़ी में 3। अब आपने पढ़ा होगा, यदि हर की संख्या आपको कड़ी में दिखे तो उसका क्या करेंगे, प्रमेयीकरण। तो चलिए प्रमेयीकरण कर देते हैं, तो डायरेक्ट समझ लीजिएगा, यहाँ प्रमेयीकरण कर रहे हैं, कड़ी 3 हो जाएगा, कड़ी 3 यहाँ लिख देंगे प्रमेयीकरण करने पर, प्रमेयीकरण करने पर, ठीक। चलिए तो यहां से हो जाएगा ए बी बराबर वर्ग गुणा जाएगा 8, कड़ी में 3 हो जाएगा, कड़ी में कड़ी गुणा कड़ी हट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये मतलब आपका निकल गया ए बी। अब आइए हमें टोटल ऊंचाई निकालना है, टोटल ऊंचाई मतलब यही फार्मूला लगाएंगे, क्या बी डी बराबर हो जाएगा, चूंकि बी डी बराबर आपका है, बी डी बराबर क्या है, बी ए प्लस ए सी। चलिए बी ए का मान कितना आया, बी ए मतलब ए बी का मान कितना, 8 कड़ी 3, 8 कड़ी में 3 बटे में 3 पहले से, प्लस ए सी आपका कितना है, ए सी मान देखिए कितना है 2 ए बी, या यहीं से आपके ए सी निकाल ले होते हैं, यहीं से देखिए ए सी आ जाएगा कितना, ये गुणा है तो भाग हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा आपका 16 बटे कड़ी में 3। कोई दिक्कत, ये गुणा था तो भाग, तो यहां से हो जाएगा ए सी मान कितना है 16 बटे में क्या है कड़ी 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब हमने ए बी का मान रख दिया, ए बी मान कितना 8 कड़ी 3 बटे 3 रख दिए, प्लस ए सी का मान कितना आपका है, यहाँ से देखिए ये गुणा था तो भाग हो जाएगा 16 बटे कड़ी 3। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है तो ले लीजिए, 8 का पहाड़ा ऊपर देखिए कॉमन है, 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ आपका देखिए इसमें गुणा आ जाएगा, कड़ी में कड़ी गुणा होगा, कड़ी हट जाएगा मतलब 3 आ जाएगा। और यहाँ देखिए क्या कॉमन ले लिए थे, 1 मिनट 8 कॉमन ले लीजिए भाई साहब, 8 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कड़ी 3, यहाँ बचेगा कड़ी 3 बचेगा, प्लस 8 दूनी 16, अब बटे में ये बेचारा 3 पहले से है, ये कड़ी 3, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 8 तो रहेगा, अब क्या करेंगे लसा लेंगे,
लस लेंगे 8 ऐसे रहेगा, लस लेंगे कितना आएगा 3 कड़ी में 3, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कड़ी 3 ये कड़ी 3 ये, कड़ी में देखिए 3 से 3 कटेगा, ये कड़ी पहले से ये कड़ी पहले से, यहाँ लिख देते हैं 2 कड़ी, कड़ी 3 गुड़े कड़ी 3 प्लस ये कड़ी 3 से कटेगा, बचेगा 3 प्लस 2, 3 गुड़े 2, ठीक है। यहाँ देख लीजिए इतने में। चलिए अब देखिए यहां से हो जाएगा आपका 8 रहेगा ही रहेगा, कड़ी में कड़ी गुड़ा कड़ी आ खाली 3 आएगा, 3 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। आपका यहाँ बचा 3 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 3, तो यहाँ से हो जाएगा, तो देखिए 8 रहेगा, 6 3 कितना हो जाएगा 9 बटे में 3 कड़ी 3 है, 3 त्रिका 9, तो यहाँ हो जाएगा 8 त्रिक 24 कड़ी में 3। देखिए क्या किए 6 3 9 हो जाएगा, 9 हो गया, 3 कड़ी में 3 है, 3 से काटिए 3 त्रिका 9, तो 8 त्रिक 24 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा 24 कड़ी में 3। बाकी अब क्या करेंगे परमीकरण कर देंगे फिर से, क्योंकि नीचे यदि कड़ी दिखे, यदि हर की संख्या कड़ी में दिखे उसका परमीकरण करते हैं, आपको करना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा, पूरा नंबर चाहिए तो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 24 रहेगा ही रहेगा, कड़ी में 3, और कड़ी में कड़ी गुणा करेंगे तो कड़ी यहाँ 3 आएगा, 3 बटे 24, तो आपका यहाँ फाइनल आ जाएगा BD बराबर हो जाएगा 8 कड़ी में 3। यही आपका सवाल था, थोड़ा सा बड़ा चला गया, हम आपको छोटा बताना चाहिए था, ठीक है। मतलब ये टोटल ऊंचाई कितना है 8 कड़ी में 3 मीटर, मतलब पेड़ की ऊंचाई होगा 8 कड़ी में 3 मीटर, यही आपका क्या आ जाएगा बच्चों फाइनल आंसर। ठीक बच्चों, ये थोड़ा सा सवाल हम बड़ा ले चले गए हैं, फिर भी यदि समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, यदि नहीं समझ में आ गया तो कमेंट करिएगा, हम इसी के लिए एकदम छोटे में सवाल कर देंगे, मतलब मिला जुला के यहां तक हो जाएगा इतने भर में। थोड़े से सवाल अच्छे थे, बड़े हो गए ना। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाँ लाइक कर दिया और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है बच्चों, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी इसको करा देंगे, जिससे आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा, यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ठोकिए भी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह का वीडियो बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, बाय।